एक ऐसा विचार जहां हर खबर तथ्य के साथ होगी, हर आवाज निष्पक्ष होगी और हर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा रिकॉर्ड मतदान के लिए बंगाल के लोगों को बधाई। हार देख टीएमसी बुरी तरह बौखलाई। कल की वोटिंग देख दीदी परेशान हो गई हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने किया कृषि सम्मेलन का शुभारंभ। कहा किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। हमारे उठाए कदमों के परिणाम सबके सामने, किसानों के साथ खड़े होने की बात कही। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन। नितिन नवीन ने ज्वाइन कराई बीजेपी। आप सांसदों की टूट के बाद संजय सिंह का पलटवार। कहा अन्य नेताओं ने पीठ में छुरा घोंपा। यह ऑपरेशन लोटस का खेल है। ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल लेबनान की ऐतिहासिक बैठक। ट्रंप ने इजराइल लेबनान युद्ध विराम को बढ़ाया 3 हफ्ते और। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के भी बीजेपी ज्वाइन करने की पूरी कोशिश है। और राघव चड्ढा ने कहा कि जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा, तो आम आदमी पार्टी नैतिक मूल्यों पर चला करती थी, लेकिन आज पार्टी अपनी मूल विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का भी ऐलान कर दिया। देखिए जरा, झटका लगा हुआ है आम आदमी पार्टी को। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है और ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से आसान नहीं था। उन्होंने पार्टी के साथ अपने लंबे जुड़ाव, संघर्ष और उपलब्धियों को याद करते हुए भावुक स्वर में कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और एक मंच दिया, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे मतभेद उभर कर आए जिन्हें सुलझाना संभव नहीं हो पाया। राघव ने कहा, आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है जिनके लिए इसे बनाया गया था। उन्होंने कहा, मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर
सब कुछ न्यौछावर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में पूरी तरीके से फंस चुकी है। राघव चड्ढा ने कहा कि उनका इस्तीफा किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम नहीं है। ये पार्टी के सिद्धांतों और कार्यशैली में आए अंतर के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरे तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मोरल से और वैल्यू से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इसी के साथ राघव चड्ढा ने इस मौके पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि हमारे साथ 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। इसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल सहित कई नेता राघव चड्ढा के साथ शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए थे और आगे भी उद्देश्य के साथ काम करते रहेंगे। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं है। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हो। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। राघव चड्ढा के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा इससे पहले भी ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर कई अहम मुद्दों को उठा चुके हैं और इसके बाद वो आम लोगों की नजर में एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो लोगों की परेशानियों और उनकी दिक्कतों को समझता है। राघव चड्ढा का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर तब जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जो है राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार देते हुए कहा कि ये सब पंजाब सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट जरा। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल, जिसमें भगवंत मान के कार्य रोकने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है,
पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम किया जाता है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज राज्यसभा के 7 सांसद अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सभी को पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही सम्मान दिया, लेकिन इसके बाद भी वो बीजेपी में चले गए। इन सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था, उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है। दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने भगवंत मान के कार्यों को रोकने का जो काम किया है, उसके लिए आपको पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने फिर पंजाबियों के साथ अन्याय किया है। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बयान में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सीधे चुनाव नहीं जीत पाती, इसलिए पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करती है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं,
सांसद को स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, ये ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आइए इस बीच बड़ी खबर आ गई है, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। राघव चड्ढा ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। अशोक मित्तल, संदीप पाठक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका, तगड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा समेत 6 सांसदों ने राज्यसभा के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में सभी सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद टूट गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद शामिल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जो 7 सांसद हैं उसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सहनी, ये सभी सांसद नितिन नवीन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। राघव चड्ढा ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले यह ऐलान किया कि हम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। जिसके बाद देखिए ये तस्वीरें आ गई हैं। नितिन नवीन ने सभी आम आदमी पार्टी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। ये तस्वीरें हैं अशोक मित्तल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, ये बड़े चेहरे जो कभी आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे और सब पंजाब से आया करते थे। राघव चड्ढा पर जमकर अब आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। संजय सिंह को आप थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या बयान दिया सुना आपने, उन्होंने निशाना साधा है। तो बहुत बड़ा झटका एक तरीके से लगा है आम आदमी पार्टी को। 7 सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन ने भाजपा ज्वाइन करवाई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सदस्यता दिलाई है।
आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पोस्ट किया है, आज भारत के संविधान के प्रावधानों का हमने प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। 7 सांसदों ने इस पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया है। मैंने 2 अन्य सांसदों के साथ मिलकर के दस्तावेज स्वयं सौंपे हैं, जिसमें सभी के हस्ताक्षर हैं, साइन है। सभी साइंड दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं। ये राघव चड्ढा ने कहा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति जी को हमने ये सौंप दिया है। याद कीजिए, जब आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे राघव चड्ढा पर, तो राघव चड्ढा ने कहा था कि मैं लौटकर सैलाब बनकर आऊंगा, और आज उन्होंने ये दिखा दिया, कहा कि आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए हमने बीजेपी का दामन थामा है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सैनी, राजेंद्र गुप्ता, ये 7 वो सांसद हैं जो राज्यसभा के माननीय सभापति को इन्होंने अपने हस्ताक्षरित दस्तावेज जो है साइंड दस्तावेज सौंप दिए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने यह पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। राज्यसभा में अब समीकरण बदलते हुए नजर आएगा। राज्यसभा और लोकसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति आपको बता दें, पहले हुआ करती थी लोकसभा में 3 सांसद, अब राज्यसभा में पहले 10 सांसद थे आम आदमी पार्टी के, अब राज्यसभा के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद रह गए हैं, राज्यसभा में भी 3 सांसद रह गए हैं, क्योंकि वर्तमान में 10 सांसद थे लेकिन 7 ने पार्टी छोड़ दी है, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद आम आदमी पार्टी के रह गए। राज्यसभा में अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूत यहां से स्थिति होती हुई नजर आ रही है। भाजपा के 106 सांसद हैं, प्लस 7 ये सांसद मिल गए, तो कुल मिलाकर के 113 का ये आंकड़ा हो जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इस वक्त परिस्थिति, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति हो चुकी है राज्यसभा में। राज्यसभा में 7 सांसदों के अलग होने का जो दावा कुछ देर पहले किया था, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, वो अब आधिकारिक रूप से उसका ऐलान कर दिया गया है कि इन्होंने कहा कि मैंने माननीय सभापति को हमने 7 सांसदों ने साइंड दस्तावेज जो है सौंप दिए हैं कि हमने राहें जुदा कर ली हैं। अब जो 3 सांसद बच गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, उनमें से संजय सिंह, जिनको आपने अभी सुना आरोप लगा रहे थे, वो उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने तोड़ा है पार्टी को, राघव चड्ढा ने तोड़ा है पार्टी को। संजय सिंह हो गए, बलवीर सिंह सीचेवाल हैं और एनडी गुप्ता, ये 3 सांसद हैं जो अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में हैं। वर्तमान में स्थिति है, राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने सिद्धांतों और मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब ये पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है, और इसीलिए हमने मन बनाया। बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि मैं सही आदमी होकर के गलत पार्टी में हूं, जिसके बाद हमारे अन्य साथियों ने भी मेरा साथ दिया और 7 सांसदों ने हमने निर्णय लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, वो भी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमने ये फैसला लिया है। असंवैधानिक नहीं है, वो कह रहे हैं संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमने ये फैसला लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। भारत अपडेट में आपका स्वागत है।